हमारे देश में भक्ति एवं उपासना का एक रूप उपवास है जो मनुष्य में संयम, त्याग, प्रेम एवं श्रद्धा की भावना को बढ़ाते हैं। उन्हीं में से एक है जीवित पुत्रिका व्रत। यह व्रत संतान की मंगल कामना के लिए किया जाता है। यह व्रत माताएं रखती हैं। जीवित पुत्रिका व्रत निर्जला किया जाता है, जिसमें पूरा दिन एवं रात पानी नहीं पिया जाता। इसे 3 दिन तक मनाया जाता है। संतान की सुरक्षा के लिए इस व्रत को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। पौराणिक समय से यह प्रथा चली आ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत अश्विन माह कृष्ण पक्ष की सप्तमी से नवमी तक मनाया जाता है। इस निर्जला व्रत को माताएं अपने संतान की सुरक्षा के लिए करती हैं। खास तौर पर यह व्रत उत्तर प्रदेश, बिहार एवं नेपाल में मनाया जाता है। आइए जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत पूजा विधि। यह व्रत 3 दिन किया जाता है। तीनों दिन व्रत की विधि अलग अलग होती है। पहला, नहाय खाए। यह दिन जीवित पुत्रिका व्रत का पहला दिन कहलाता है। इस दिन से व्रत शुरू होता है। इस दिन महिलाएं नहाने के बाद एक बार भोजन लेती हैं, फिर दिन भर कुछ नहीं खाती। दूसरा दिन कहलाता है खुरजितिया। यह जीवित पुत्रिका के व्रत का दूसरा दिन होता है। इस दिन माताएं निर्जला व्रत करती हैं। यह दिन विशेष होता है। तीसरा, पारण। यह जीवित पुत्रिका व्रत का अंतिम दिन होता है। इस दिन कई लोग बहुत सी चीज़ें खाते हैं, लेकिन खास तौर पर इस दिन झोर भात, नोनी का साग एवं मडुआ की रोटी अथवा मरुआ की रोटी दिन के पहले भोजन में ली जाती है। इस प्रकार जीवित पुत्रिका व्रत का यह 3 दिवसीय उपवास किया जाता है। यह नेपाल एवं बिहार में बड़े चाव से किया जाता है। अब आइए जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत का महत्व। कहा जाता है कि एक बार जंगल में चील और लोमड़ी घूम रहे थे। तभी उन्होंने मनुष्य जात को इस व्रत को विधि पूर्वक करते देखा एवं कथा सुनी। उस समय चील ने इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा के साथ ध्यान पूर्वक देखा। वहीं लोमड़ी का ध्यान इस ओर बहुत कम था। चील के संतानों एवं उसकी संतानों को कभी कोई हानि नहीं पहुंची, लेकिन लोमड़ी की संतान जीवित नहीं बची। इस प्रकार इस व्रत का महत्व बहुत अधिक बताया जाता है। अब आइए सुनते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तभी से इस व्रत को किया जाता है। इस प्रकार इस जीवित पुत्रिका व्रत का महत्व महाभारत काल से है। तो दोस्तों, यह थी जीवित पुत्रिका व्रत की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, कथा आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।